में शेयर कीजिए। आपको भाई मन्नू भाई चोर है, महा डकैत है, वो उनको वापस अपने गुजरात की ओर जाना पड़ेगा। अगर नहीं नोटिस हुआ तो पक्का एक और जान और जाएगी, क्योंकि हम अब अंत हो गया, अब नहीं रुक सकते। अरे कान में सीमेंट डाल के बैठा हो मुख्यमंत्री जी, कान में सीमेंट चल गया है कितना। और री एग्जाम करवाना पड़ेगा, जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम सब यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आयोग एकदम झुकेगी और उसको झुकाएंगे, आयोग बच्चों के सामने झुकेगी। री एग्जाम की मांग के साथ तमाम अभ्यर्थी इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सब एक ही सुर में ये गुहार लगा रहे हैं कि री एग्जाम होना ही चाहिए। खान सर, रहमान सर और बाकी तमाम शिक्षक की मौजूदगी भी यहाँ पर आज है और तमाम प्रशासन भी तैनात है। इन सब के बीच तमाम अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबकी एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मनु भाई जो कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी ये लोग लगातार धरना कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार 10 दिनों से है और अब तक इन लोगों की मांग नहीं मानी गई है। क्या नाम है? मेरा मांग यही है कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, बस यही एक मांग है। लगातार 10 दिन से कर रहे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन, अभी बात नहीं मानी। सरकार क्योंकि कुछ सुन नहीं रही है क्या उसको, जबकि इतना प्रूफ दे दिया गया है कि वो उसको एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए, फिर भी वो सरकार मान नहीं रही है एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए। तो उनको एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। देखिए अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तक आयोग आप लोगों की बात नहीं मान रही। देखिए अब सरकार को बात ये मानना चाहिए, समझ गए ना। इतना दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं, शांति तरीके से हैं, ताकि ये बात मान ली जाए, क्योंकि ये गलती तो हम लोग कर रहे हैं, ये गलती उनका है, इसलिए उनको बात ये मानना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो वहाँ सेंटर में कुछ लड़का नहीं एग्ज़ाम दे पाए थे, तो वो तो मेरा गलती नहीं है, हम लोगों का गलती नहीं है, ये गलती तो उन लोग का है कि भाई आप कैसे क्यों नहीं ले पाए। देखिए और भी अभ्यर्थी यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जाएंगे आयोग कार्यालय घेरने के लिए? सोचे हम लोग जो भी हम लोग का निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, अभी जो भी शांति प्रदर्शन है ये चलेगी और एक बार हम लोग का जो निर्णय होगा उसके बाद हम आगे सोचेंगे। देखिए और भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक लगभग 2:30 बज गए हैं और अभी इन लोगों की बात नहीं मानी जा रही है। लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग आप लोगों की बात अब तक नहीं मानी। हमको क्या करना, री एग्जाम करवा ले, यही और कुछ नहीं। आयोग हमेशा गलत बात बोलते रहा है, जो ओरिजिनल है वो देखबे नहीं करता है। 4 लाख देख रहा है, उसमें जो उतना बच्चा है 12,000 में 30। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए सरकार हम लोगों से सबूत मांग रही है, सरकार उतना मतलब ज्ञान नहीं है सरकार को। बाहर हम लोगों से मोबाइल रखवा दिया जाता है और फिर बाद में सबूत मांगा जाता है। अगर हम लोगों के पास मोबाइल नहीं रहेगा तो उसको हम कैसे सबूत देंगे? जो हमको 15 मिनट लेट क्वेश्चन मिला या 20 मिनट लेट क्वेश्चन मिला, उसको हम कैसे सबूत देंगे? और नेट 2 बजे छीन लिया गया था क्वेश्चन। ये मतलब साफ अन्याय किया गया है हम लोगों के साथ में, बहुत गलत किया है। इंसानियत नाम जो होता है ना, इंसानियत रह ही नहीं गया मनु भाई में। जो इंसानियत होता है मर चुका है। उसका बेटा उसे सवाल करेगा ना कि पिताजी क्या करें, तो अपने बेटा की नजरों में झुक जाएगा। इतना मीडिया हमारे भाई बंधु पूरा देश को पता चल गया कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ। जब तुम नॉर्मलाइजेशन का बात करते हो तो 2 एग्जाम ले रहे हो तो ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तुम किस आधार पर कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? तो अपने नजरों में गिर गया खुद। वो अपने जो काम किया है ना, छात्रों पर जो लाठी पर सवार रहा है, एक दिन उसका बेटा उसको खुद मारेगा। जिस सिचुएशन जो कैसे कर रहा है ना, उसका बेटा ही उसको मारेगा। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अभ्यर्थियों की लगातार यही मांग है कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाना चाहिए। पोस्टर्स लेके आप बैठे हैं यहाँ पर, 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भी बात नहीं मानी गई है। अभी नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं कराएगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अगर इससे भी नहीं माने हम लोग बीपीएससी ऊपर जाएंगे और वहाँ उसको घेराव करेंगे, मान नहीं पड़ेगी। क्योंकि धांधली हुई है तो हुई है, पूरा सोशल मीडिया पर पता चल रहा है, पूरा बिहार के लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुई है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को या बीपीएससी आयोग को अभी उसको प्रूफ चाहिए। अब कितना प्रूफ चाहिए? पूरा सोशल मीडिया पर खुल रहा है, वो तो उल्टे छात्र को उपद्रोही बोल रहा है। जो शिक्षा सत्याग्रह है वो होकर रहेगा।
चाहे किसी भी हम सारे स्टूडेंट का सिर्फ एक ही मांग है आयोग से और खास करके मन्नू भाई से। हम आयोग से नर्म निवेदन पूर्वक और शांतिपूर्ण पूर्वक 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करेंगे। और एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी धांधली होती है। कई सेंटर ऐसा है देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लगातार ये मांग उठ रही थी कि खान सर, रहमान सर आने चाहिए। क्या कहेंगे, खान रहमान सर आ गए आप लोगों को? बस हम लोग का कुछ कहना नहीं है, केवल री एग्जाम का नोटिफिकेशन दे दे, हम लोग चले जाएंगे। बस हमको दूसरा कोई मांग नहीं है। आयोग तो बात मानी नहीं मान रहा तो हम लोग कहाँ मानने वाले, हम लोग भी डटे रहेंगे। आज 10वां दिन है, फिर डटे रहेंगे अभी तक, लेकिन जब तक नहीं देगा तब तक जाएंगे नहीं। खान रहमान सर आ गए, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि खान सर आने चाहिए। अब हमको उम्मीद लग रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि खान सर अब आ गए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट भरे पड़े हैं। अब जल्द से जल्द आपको परमार भाई को लेना पड़ेगा फैसला और री एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम सब यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे न 5 दिन और रहना पड़ेगा, बट रहेंगे, बट री एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा। बस देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि उनकी क्या मांग है और किस तरीके से कब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी अब तक जो आयोग है अब तक बात नहीं मान रही है। आयोग अब तक आप लोगों की बात नहीं मानी। आयोग एकदम झुकेगी और उसको झुकाएंगे। आयोग बच्चों के सामने झुकेगी। और एक हमारा दोस्त जो सोनू का गया है, उसका कुर्बानी हम जाया नहीं होने जाने देंगे। री एग्जाम लेना होगा और री एग्जाम अगर आज के दिन इस आंदोलन से अगर सरकार री एग्जाम नहीं लेती है तो आने वाला कोई भी एग्जाम साफ सुथरा नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जिसके पास पैसा रहेगा वही एग्जाम सब सीट खरीद लेगा और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे चाय बेचेंगे, रोड के किनारे होंगे। इस वजह से इस बार बीपीएससी को री एग्जाम लेना पड़ेगा। और इसके अलावा हालिया जितने भी एग्जाम है सब में उसको बताना पड़ेगा कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। उसको एक एसओपी का गठन भी करना पड़ेगा। और ये मन्नू भाई जो है उनको वापस अपने गुजरात की ओर जाना पड़ेगा। और हम लोग मानते हैं री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। बीपीएससी इतना ही ईमानदार है तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं शेयर कर रहा है भाई? शेयर पब्लिक कीजिए आप सीसीटीवी कैमरा ना। आप सीसीटीवी कैमरा भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आप चोरी किया इसलिए आपको डर हो रहा है। चोरी नहीं किया तो आप सीसीटीवी कैमरा शेयर कीजिए। आपको भाई मन्नू भाई चोर है, महा डकैत है, वो री एग्जाम करा दे, री एग्जाम कराए भाई। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार सुबह से तमाम अभ्यर्थी की यहाँ पर मौजूदगी है और सबकी एक ही मांग है कि परीक्षा ये कैंसिल होनी चाहिए। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। आयोग आप लोगों की बात अब तक नहीं मानी है। सुबह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2:30 बज गए। सुबह से नहीं, 16 तारीख से ही कर रहा हूँ मैं प्रदर्शन। सुबह 10 दिन से बैठे हुए हैं। आपको आज 2 बजे से नहीं 10 बजे से 10 दिन से है यहाँ पे। और सरकार बहरी हो गई है और हम लोग युवाओं, छात्र, सरकार, आयोग के कान तक आवाज पहुँचा कर ही छोड़ेंगे। और इस वाला हम लोग अपना अधिकार लेंगे, चाहे जैसे लेना हो उस तरह से लेंगे। ठीक है, सरकार को मेरी बात, हम लोग की आवाज को सुननी होगी और उनको आयोग अगर नहीं होगा तो आज आयोग भी जाएंगे। देखिए और भी यहाँ से कुछ नहीं होगा मैम। सारे लोग बहरे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को 9-10 दिन से हम लोग इतना सत्याग्रह तरीके से, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं आयोग वाले। अब सिस्टम एकदम करप्ट हो चुका है। अगर रहती कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती तो हम लोग को जरूर सुनते। हम लोग को ऐसा कुछ बेजायज मांग नहीं कर रहे हैं। शासन सब कुछ बंद कर दिया है, गेट लग गया, आप लोग कैसे जाएंगे? हम लोग को जालिया वाला ठीक करवा दिया। जैसे लग रहा है हम लोग तालिबान हो रहे हैं। हम लोग के पीछे इतना सारा फोर्स लगा दिया। हम लोग भारत के ही हैं, हम लोग खुद ही आगे चलकर भारत के अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। और हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, खास करके लड़कियों लोग को जो मारा, सबसे निंदनीय, सबसे दर्दनाक, सबसे बेकार हरकत है सरकार का, जो एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सरकार को ये भी सुनना चाहिए, इस देश में गांधी भी थे, आजाद भगत सिंह भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो सरकार को समझने गांधी जैसे, सुभाष चंद्र जैसे, भगत सिंह जैसे इसी देश से सब हैं। तो जैसे सुनेंगे, बोला 1928 में। क्या कह रहे हैं आप? इतना अत्याचार में तो अंग्रेज भी सुन लेता था, क्योंकि हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि गांधी जी का जो अनशन होता था तो अंग्रेज झुक जाता था। ये अंग्रेज से भी कट्टर जो ये आयोग बना है, जो लग रहा है कि
सबका जो दादा बन के बैठा है, इसको सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि 25 में जब कुर्सी हटेगा तो आपको आयोग से वोट नहीं मिलेगा, वोट इधर से मिलने वाला है। कितना बड़ा अत्याचार है पुलिस द्वारा, विश्व रिकॉर्ड है बिहार पुलिस का, एक दिन में 4-4 बार पीटने का, वो भी स्टूडेंट को, लड़की को, सबको एक दिन में 4-4 बार पीटने का। लड़की को पेड़ के टहनी से पीटा गया है कि जिसका हाथ पैर टूटा है। अरे कान में सीमेंट डाल के बैठा हो मुख्यमंत्री जी, कान में सीमेंट चल गया है कि नशा उसा में है कि समाज में नहीं आ रहा है इतना बच्चा का दुख पीड़ा। अरे तुमसे क्या मांगा जा रहा है? समानता के साथ एग्जाम देने का गुहार किया जा रहा है, तुमसे यहाँ पे डीएम का पोस्ट मांगा जा रहा है, यहाँ पे अनपढ़ गंवार बैठा है सब, तुमको एगो खाली समानता के साथ एग्जाम नहीं कर। देखिए इतना दिन होने के बाद अगर आयोग नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रहा है, इसका साफ मतलब है कि बहुत बड़ा लेवल पर धांधली हो रहा है अंदर में, और यहाँ धांधली होने नहीं देंगे। स्टूडेंट कहीं जा नहीं रहा है, सत्ता का कुर्सी का जो है ना एक एक कील हिला दिया है सब, और हिला के और जीत कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खान रहमान सर आ गए, आप लोगों की मांग थी कि वो आए? क्या मैम, हम लोग का मांग है कि बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द जारी कर दे, नहीं तो फिर हम लोग जैसे हमारा जो गार्जियन गुरु है वो जैसे बोलेंगे फिर हम लोग चलेंगे आयोग के पास। तो हम लोग का मांग है कि बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। आज 10 दिन हो गया, 10 दिन में अभी तक आयोग का भी सुना नहीं है, तो हम लोग बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि हमारा आयोग जल्दी से। क्या लगता है बीपीएससी बात मानेगी आप लोगों की? लोग की अगर आवाज़ सुनती हैं वो लोग, तब बस एक ही सवाल पूछे कि हम लोग क्या गलती है, हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं जो आप नहीं सुन रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक भी अगर गलत मांग रहे हैं तो हमें बता दें, हम लोग हट के चल जाएंगे। कुछ भी री एग्जाम मांगना कोई गलत बात है? अगर ट्रांसपेरेंसी रहती तो एक जगह काहे लीक करवाए, पेपर रद्द करवाए, जो कि हुआ तो सब जगह है। जहाँ ज़्यादा पकड़ा है, जहाँ हल्ला हुआ वहाँ रद्द करवा दिया, बाकी जगह रहने दिए। अभी हम लोग महात्मा गांधी का रास्ता को अपना रहे हैं, होगा तो चाणक्य का रास्ता भी अपनाएंगे। चाणक्य ने कहा था किते पति कृतम को याद हिंसे पति तत्व दोषो दुष्टो समाज है। हिंसा करते हैं तो हम मुझे भी हिंसा करने आता है। उसकी जो निकम्मी पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वैसा पता मुझे भी करने आता है, लेकिन ऐसा कभी करूँगा नहीं, क्योंकि संपत्ति मेरा है, राष्ट्र का संपत्ति है। संपत्ति को कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग को 24 आवर्स में नोटिस चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं रह पाएंगे। न तो अगर हो सके, अगर नहीं नोटिस हुआ तो पक्का एक और जान और जाएगी, क्योंकि हम अंत हो गया, अब नहीं रुक सकते हैं। मेरे रूम हनुमान नगर का एक जो रहने वाला लड़का था सोनू कुमार, यही सब षड्यंत्रों के चलते डिप्रेशन में आत्महत्या कर लिया है। ये आत्महत्या नहीं, ये मनु परमार द्वारा दबाव से करके उसको मारा गया है। अंदर से तंत्र, सरकार के जो भी तंत्र है वो हिल चुका है, और ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हटेगी। एक जगह पर नहीं धांधली हुआ है, गया, बाबू सभागार और नालंदा, 3-4 ऐसे जगह है जहाँ पे भरपूर तरीके से मांगा जा रहा है। तो आप एक बात बताइए कि स्टूडेंट आंखों देखा हाल बता रहे हैं, तो आप उसको दंगाई कह रहे हैं, या सबूत का दे, ना मोबाइल जा रहा है ना कुछ। हम स्टूडेंट को सबका बांध टूटा जा रहा है, स्टूडेंट को आगे आने नहीं दे रहा है। आप विद्यार्थियों की सीधी यही मांग है कि री एग्जाम होना ही चाहिए। आपको यहाँ पर भारी तादाद में अभ्यर्थी दिखाई दे रहे होंगे, लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खान सर, रहमान सर, सबकी यहाँ पर मौजूदगी है, और सबने यही ठाना है कि अगर बीपीएससी आयोग बात नहीं मानती है तो सीधे बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, सामने गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं, और अगर आज भी बात नहीं मानी जाती है तो फिर से बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अपने सहयोगी किशोर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं,
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।